हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या खास है, ऐसा क्या खास है आपकी बातों में जो लोगों को बहुत पसंद आता है, ठीक है, या उनको खास लगता है। तो ऐसा क्या जादू है आपकी बातों में। अच्छा, तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी है ग्रीन कलर के एक रिंग के ऊपर, जिससे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या खास है आपकी बातों में, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज़्यादा, आप में ये खास बात है ना कि आपकी बातों में कि आप जब बोलते हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, यानी सामने वालों को ऐसा लगता है कि जैसे कि इसने वही बात कही है जो ये कहना चाहती है, घुमा फिरा के नहीं कह रही, नहीं कह रहा है। ठीक है, अगर आप मेन भी हैं ना तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप कहीं पे एंटर भी करते हैं या करती हैं तो वहाँ पे लोग डर जाते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आप एंटर करोगे किसी जगह पे मान लीजिए आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं किसी जगह पे, वहाँ पे लोग होंगे और वहाँ पे लोगों के सामने आप जब बोलेंगे अपने विचार, वहाँ पे बोलेंगे अपने विचार, आप वहाँ पे बोलेंगे अपने थॉट्स को, वहाँ पे बोलेंगे, वो भी बहुत साफ तरीके से आप बोलते हैं। मुझे ऐसी लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़ुबान भी बहुत ज़्यादा साफ़ है। ठीक है, आपकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा साफ़ है। आप बहुत क्लियर कट बोल देते हैं, क्लियर कट बोल देते हैं और बहुत हिम्मत है, जैसे कि एक लाइन में बोला और सामने वाले इंसान ने सुन लिया। तो ऐसे होंगे आप या होंगी आप, ठीक है, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए होती है। और यहाँ पे जब भी आप बोलते हैं क्लियर कट बोलते हैं, जैसे कि तूफान आ जाता है, आप बोलते हैं तो तूफान आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों का तो ऐसा भी होता है ना कि बहुत आराम से बोल रहे हैं, बहुत प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल होके बोल रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप बहुत क्लियर बोलते हैं, वो सुनाई देता है। जैसे जो इंसान क्लियर बोलता है ना, एकदम साफ बोलता है, बोलती है, उसका उसका इम्पैक्ट पड़ता है, यानी आपके बोलने का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में भी आप ज्ञान देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन चलिए उसके अलावा जब भी आप लोगों से मिलते हैं, अपनी बातें कहते हैं उनसे, तो उसमें एक स्ट्रेंथ दिखाई देता है, एक शक्ति दिखाई देती है, एक ताकत, एक पावर आप कह सकते हो दिखाई देती है। जब भी आप कह रहे होते हैं, जब भी आप कुछ बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी एक ताकत दिखाई देती है और आप बहुत सीधा बोलते हैं, आप घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं करते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अपने ज़िंदगी में बहुत नॉलेज गेन किया है। अब जो भी हैं मेन या वेमेन, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत नॉलेज गेन किया है, इसके बाद ही आप समझ पाए हैं ज़िंदगी को कि अगर बोलना ही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोलना होगा। और कहीं कहीं आप चुप रहते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है जो मुझे ये बताता है जहाँ पे आप सोच रहे हो यहाँ पे बोल के भी फायदा नहीं है, वहाँ पे आप चुप रहते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको आपकी बात आ जाती है ना कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम क्या करना चाहते हो, वहाँ पे आप क्लियर कट बोल देते हैं कि देखो इस मामले में मेरा फैसला यही है, तुम लोग का फैसला जो भी हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा फैसला यही है। ठीक है, ये चाहे करियर के बारे में कोई आपसे पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दोगे। आपका फ्यूचर पार्टनर कैसा रहेगा, आपको कैसा चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्लियर कट बोलोगे मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए, आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। आप किसी लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, कम के लिए सेटल नहीं होंगे। आप आसमानों के लिए बने हैं, आप पहाड़ों के लिए बने हैं। फूल का कार्ड भी आया है जो मुझे पहाड़ दिखा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों के लिए बने हैं, आप ऊंचाइयों के लिए बने हैं। तो जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए, ठीक है। आप सेटल नहीं होंगे किसी ऐसे इंसान के लिए जो अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता है, चाहती है, ठीक है, जो अपने ऊपर काम करना चाहता है, चाहती है, जो अपने आप से प्यार करता है, करती है। आप ऐसे इंसान से ही बातें करना भी पसंद करते हैं, ठीक है। तो बातें भी आप बहुत सोच समझ के करते हैं। और अगर अगर ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग हैं एक कमरे में, बहुत सारे लोग हैं, आप कहीं पे गए हुए हो, वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी पसंद आ सकते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पसंद आ रहे हैं। जो पसंद आ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं पसंद आ रहे हैं आप उनसे भी बात कर रहे हो, ठीक है। करंट एनर्जीज मिल रही है, जो नहीं भी पसंद आ रहे हैं ना उनसे ही बात कर रहे हो, लेकिन उनको एकदम उनके प्लेस पे लाके खड़ा कर रहे हो, मतलब उनकी जगह दिखा रहे हो कि तुम्हारी जगह ये है और मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो फैसला है वो यही है। तुम्हारे बोलने से या तुम्हारी सोच से
मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, मेरा रास्ता नहीं बदलने वाला, चाहे ये लव लाइफ हो, चाहे ये करियर हो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है आपके अंदर, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के, क्योंकि इस चीज़ के लिए तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, स्ट्रेंथ होना ही चाहिए। मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स ऐसे नहीं है जिनको एक किसी भी किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सके, यानी कि जैसा भी बनाया जा सके, अपने अनुसार बनाया जा सके, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हो तो अच्छा है कि नहीं आपको किसी तरह से बनाया जा सके। आप खुद में ही एक अलग पर्सनैलिटी है, जब आप बोलते हैं तो ये चीज़ें झलकती हैं, ठीक है। आपकी एक चीज़ मैंने बोला, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति आपके बातों से झलकती है, पॉजिटिविटी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। और एक स्पिरिचुअल साइड भी मैं आपका देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप ज्ञान दे रहे हैं, या फिर आप जहाँ पे कहीं पे भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि ज्ञान भी आपने बहुत लिया है अपने ज़िंदगी में, बहुत ज्ञान आपने बटोरा है, ये कह सकती हूँ, ठीक है। पाया है कहीं ना कहीं से, और उस चीज़ को आप शेयर कर रहे हैं, ज्ञान को शेयर कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और आपकी बातें हल्की सी स्पिरिचुअल हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए, और आपकी बातों में क्या खास है आपकी, जो मैं कह रही थी कि आप बहुत चालाक, तेज़ हैं, चालाक नहीं, आप तेज़ हैं। तो आपका दिमाग तेज़ है, तो आपसे बात करेंगे ना तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, कोई तो हल निकल जाएगा, किसी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। तो आपसे अगर बात करेंगे तो किसी मुसीबत का हल भी निकाल सकते हैं, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपकी फैमिली हो, कोई भी इंसान हो। लेकिन अगर आपसे बात करेंगे ना तो किसी भी प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। इंस्टीड अगर वो किसी और से बात करेंगे ना तो बाकी लोग बहुत इमेच्योर हैं। लोग ये सोचते हैं कि उन लोगों के बीच में, मतलब जो भी लोग हैं या इंसान हैं, उन लोगों, उस इंसान या उन लोगों के बीच में जितने भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इमेच्योर हैं। वो इमेच्योर हैं, और उनके पास उतना दिमाग नहीं है, या फिर इमेच्योर हो चाहे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास उतना दिमाग नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है। और वो चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए वो आपके पास आते हैं, बुद्धि ज्ञान के लिए वो आपके पास आते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर अगर कुछ किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वहाँ पे भी आपके पास जस्टिस के लिए आते हैं, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं ना व्यूअर्स, अगर आप स्टडी वगैरह करते हैं, या फिर आप कहीं नहीं भी करते हैं, अगर आपने किसी दो इंसान को, दो फीमेल को साथ बैठे हुए देख लिया, ठीक है, दो फीमेल या दो मेल को साथ बैठे देख लिया, तो आप ये कहेंगे, आप कह सकते हैं कि उनकी दोस्ती या फिर बहुत अच्छी है या फिर बहुत ख़राब है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कौन इंसान किस इंसान के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, इसका एक इंट्यूशन आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कहीं गए हुए हैं, वहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, कोई भी दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं, जो भी हैं, आदमी हैं, औरत हैं। अब उनके बीच में कितनी गहरी दोस्ती है, या एक इंसान दूसरे इंसान से बस दोस्ती का दिखावा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पे आज पिक हो रहा है। चलिए, आपकी बातों में ना मिठास भी है, ऐसा नहीं कि आपकी बातों में मिठास नहीं है, मिठास है आपकी बातों में, लेकिन मिठास से भी ज़्यादा एक शक्ति मुझे यहाँ पे, जो मैंने कहा, शक्ति और प्लस ये कह रही हूँ कि बहुत क्लियर बोलने वाला इंसान हो आप, ठीक है। जो भी है मैन या वेमेन, आप क्लियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और देखते हैं आपकी बातों में क्या खास है। तो व्यूअर्स, मुझे ये एक एनर्जी पिक हुई है कि आप इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, मतलब हो सकता है आप ट्रैवलिंग की बातें करते हैं, सुपरफिशियल लेवल की जितनी बातें होती हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग की बातें कर लेना, कुछ और बातें कर लेना, दुनिया के बारे में बातें कर लेना, तो ये सारी बातें आप कर लेते हो। लेकिन आप अपने पर्सनल जो अंदर है आपके, जो आपके पर्सनल दुख हैं या सुख है, उसके बारे में भी, दुख या सुख दोनों, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, जो भी आपको है अंदर से, पर्सनल लाइफ के बारे में जो इश्यूज हैं, उसके बारे में आप किसी को बताते नहीं हो। आपको अगर कॉल भी आता है या मैसेज भी आता है, आई डोंट नो आप कैसे बात करते हैं अपने दोस्तों से, जान पहचान के लोगों से, या बाहर जब आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जैसे भी आप बात करते हो, लेकिन जब भी आप बातें करते हैं लोगों से, तो आप ये देखते हैं ना कि आप ऐसे बात करते हैं, हाँ आज मौसम अच्छा है, ये बात कर लिया, वो बात कर लिया, दुनिया भर की बातें कर ली, इंटेलेक्चुअल बातें कर ली, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें कर ली, लेकिन जो दिल में है, जो पर्सनल इश्यूज हैं, उसके बारे में आप बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, लोग इस चीज़ का मजाक उड़ा उड़ा देंगे, ठीक है, या जो भी हो, मैन या वेमेन, जो भी आपके आसपास लोग हैं, लेकिन
उस चीज़ का शायद वो उस चीज़ को उतना सीरियसली या डीपली नहीं समझ पाएंगे जिस तरह से आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं या आपके जो भी मन में है, आपके दिल में जो भी है, उस चीज़ को शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं। आप शांति ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, हीलिंग ला सकते हैं अपने अंदर। लेकिन अगर आप अपने दिल दिल की बात किसी को भी बताइएगा, सो बैक टू योर रीडिंग, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप वो चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप बताते नहीं हो। ठीक है, जो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं उसके बारे में आप, यानी आप अंदर से कैसे इंसान है ये जान पाना मुश्किल है, क्योंकि बाहर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हंसी मजाक की बातें कर लिया, ट्रैवलिंग की बातें कर ली, किताबों की बातें कर ली, इंटेलेक्चुअल बातें कर ली, हंसी मजाक कर लिया, इधर उधर की बातें कर ली, लेकिन जो बात एकदम अंदर में है उस बात को शेयर नहीं करते हो, चाहे ये फ्रेंड्स हो या फैमिली हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपको पता है कि पर्सनल इश्यूज़ को अगर आप शेयर करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है किसी को भी। जितना अच्छे से, मैंने कहा ना, आप जितना अच्छे से अपने आप को हील कर सकते हैं उतना उस लेवल का कोई आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं आपकी रीडिंग में आगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपसे कंटिन्यूसली लोगों को बात करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपकी आवाज़ हो सकती है, आपकी आवाज़ ऐसी हो कि जब आपसे बात कर रहे हैं एज अ फ्रेंड या फैमिली या कुछ भी है, कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है तो आपकी जो बातें हैं वो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। आप जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कि हर इंसान का बोलने का अपना तरीका होता है, उनका अपनी भाषा भी होती है अलग अलग। तो जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस भी भाषा में आप बात करते हैं, वो बहुत स्वीट लगता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आप बातें करते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता होगा, अट्रैक्टिव लगता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। और बहुत लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि उनको बस समय मिले अपने बिजी शेड्यूल से कि वो आपसे बात कर सकें या आपकी आवाज़ वो सुन सकें, आपके जो विचार हैं वो ले सकें, जो आपके थॉट्स हैं वो लिख सकें। ठीक है, और लेकिन इस चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप एनर्जेटिक रूप से ड्रेन भी होते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक ड्रेन आप तब होते हो जब कुछ निगेटिव लोग आपसे बातें करते हैं, आपकी एनर्जी लेके चले जाते हैं और आप बहुत ड्रेन्ड फील करते होगे, आप बहुत कमज़ोर फील करते होगे, ऐसा होता है। तो ये भी आपको हो सकता है, लेकिन हाँ, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है जो आपके बातों से झलकती है। आप जब बोलते हैं, बातें करते हैं तो उससे एक पॉजिटिव वाइब्स उनको मिलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी वो ले पाते हैं आपकी, क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो वो ले पाते हैं इस चीज़ को। और कुछ लोग लेकर भाग जाते हैं, खुद तो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं किसी भी तरह का रिश्ता हो आपका, लेकिन आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर चले जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, आप उसको, मैं वर्ड नहीं यूज़ कर पा रही हूँ एग्जैक्टली। बात है दूसरे से ले लेना, दूसरे से बातें सुन लेना, दूसरों की आवाज़ सुन लेना, या दूसरों की एक अम, दूसरे का काइंडनेस को ले लेना, कि वो बहुत केयरिंग है, उससे सुन लो, उससे बात कर लो, फिर निकल जाओ। फिर जब उसको काम है तो फिर ना अवेलेबल रहो। तो ऐसे भी लोग हैं, हालांकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड ये लाइन एंजल्स कह रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी आई है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल आपसे बात करके बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ताजगी, हाँ, ताजगी वाली फीलिंग उनको आती है। ठीक है, महसूस होती है, और एक हिम्मत भी मिलती है और सॉल्यूशन भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। बाकी आपकी आवाज़ भी यहाँ पे आई है कि अच्छी है। चलिए, यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।